हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन सोर्स में। आज हम मार्वल की सीरीज मून नाइट के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस अमेजिंग सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पिछले एपिसोड की एंडिंग में खोंशू को बाकी देवताओं ने पत्थर में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से मार्क की मून नाइट और स्टीवन की मिस्टर नाइट की पावर चली गई थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक देवता के अवतार को देखते हैं जो एक मूर्ति जिसमें खोंशू कैद है उसे एक जगह पर रखता है। वहां पर खोंशू की मूर्ति के साथ 10 देवताओं की मूर्ति होती जो वहां पर कैद थे। फिर हम लाइला और स्टीवन को देखते। स्टीवन बेहोश होता है और लाइला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती। तभी वहां ऑथर हैरो के लोग आके उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लाइला उनसे बचते हुए एक कार में छुपती है, पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो उन्हें ढूंढते रहते। तभी लाइला को कार में एक फ्लेयर मिलती है और वो उसे जलाकर उनकी कार पर फेंकती है। तभी वहां पर जबरदस्त धमाका होता है क्योंकि उनकी कार में एक्सप्लोजिव थे। वो सब मर जाते और स्टीवन भी होश में आ जाता है। वो दोनों कार में बैठकर एमिट के मकबरे की तरफ निकल पड़ते। रास्ते में स्टीवन लाइला को बता देता है कि मार्क और उसके बीच एक डील हुई है। खोंशू का काम होने के बाद मार्क हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाएगा। ये सुन के लाइला गुस्सा होती कि उन्होंने ये फैसला खुद से कर दिया, उससे पूछा तक नहीं। और मिरर में से मार्क बॉडी का कंट्रोल स्टीवन से मांगता है, पर वो नहीं देता। तभी वो उस जगह पर पहुंच जाते। वो देखते कि ऑथर हैरो ने पहले ही खुदाई कंप्लीट कर ली है, वहां कोई नहीं होता। वो उनका सामान चेक करते और जरूरत का सामान ले लेते हैं। गुफा में जाने के लिए तैयार होती टाइम वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लाइला स्टीवन को किस करने वाली ही थी कि स्टीवन लाइला को रोककर उसे बताता कि मार्क तुम्हें खोंशू से बचाना चाहता है, इसलिए वो तुमसे दूर जा रहा। खोंशू तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता है। लाइला बोलती उसे रखवाली नहीं ईमानदारी चाहिए। वो खूबी सिर्फ स्टीवन में होती है और वो दोनों किस कर लेते हैं, जो मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लाइला के अंदर जाने के बाद मार्क स्टीवन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और स्टीवन गिरते पड़ते गुफा में पहुंचता है। स्टीवन अंदर एंशिएंट चीजों को देख के बहुत खुश होता है। वहां पर 6 रास्ते होते और वो दोनों भूल भुलैया में फंस जाते हैं। उन्हें जमीन पर बहुत सी गोलियां भी मिलती है। स्टीवन बताता कि ये पूरी जगह एक निशान है, हॉरस की आंख का, जो मृत्यु लोक में सुरक्षा का शाही निशान है। लाइला बताती एमिट का आखिरी अवतार इजिप्ट का राजा फेरो था। फिर वो दोनों आपस में बात करके आगे के रास्ते का पता लगा लेते हैं। अंदर जाके उन्हें हेक्का प्रीस्ट के बारे में पता चलता। उन्हें फेरो की रक्षा के लिए यहाँ रखा गया था। वहाँ मेज पर बहुत सारा खून होता और रास्ते में भी हड्डियां और खून के निशान होते। तो वो दोनों उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता ढूंढने लगते। स्टीवन को रास्ता भी मिल जाता है। तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज आती और हेक्का प्रीस्ट एक आदमी को लेके आता और उसके ऑर्गन्स निकालने लगता। लाइला वहीं पर छुपी हुई थी। उसका ध्यान लाइला की ओर जाने लगता। ये देखकर स्टीवन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लाइला भी हेक्का प्रीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठा के फेंकती है और वहां से भागती है। जब हेक्का लाइला का पीछा करता है तो स्टीवन एक टेबल को उस पर फेंकता है और वो दोनों वहां से भागते। वो दोनों अलग अलग रास्ते से गए होते। लाइला के सामने एक गहरी खाई आती है जिसके किनारे से होते हुए रास्ता था। वो उनसे होते हुए आगे बढ़ती, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती पीछे का रास्ता टूटता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचती एक हेक्का प्रीस्ट उसे पकड़ लेता और उस पर हमला करता है। लाइला उससे लड़ती है और फ्लेयर उसकी आंख में घुसा के उसे नीचे खाई में गिरा देती है। दूसरी तरफ स्टीवन को एक मकबरा मिलता है। उसे यकीन नहीं होता वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा होता है। वो एमिट का अवतार था। उधर ऑथर लाइला के सामने आता और उसे उसके पिता के बारे में बताता। वो उसे बताता कि तुम्हारे पिता को जिन आतंकियों ने मारा था मार्क उनमें से एक था। ये सुनकर लाइला बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ मार्क के समझाने पर स्टीवन अलेक्जेंडर का मकबरा खोलता है, पर उसमें उसे देवी एमिट की मूर्ति नहीं मिलती। तब उसे याद आता कि अलेक्जेंडर एमिट की आवाज था, इसलिए वो अलेक्जेंडर के मुंह को खोल के उसके मुंह में हाथ डालता है और उसमें से एमिट की मूर्ति निकलती है। तभी लाइला वहां पहुंचती और स्टीवन खुश होकर लाइला को देवी एमिट की मूर्ति दिखाता है, पर लाइला गुस्से में मार्क से अपने पिता के बारे में पूछती। स्टीवन भी बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे देता है। मार्क उसे वहां से निकलने को बोलता, पर लाइला को जवाब चाहिए था। वो उससे पूछती क्या तुमने मारा था मेरे पिता को? मार्क बताता कि मैंने नहीं मारा, मेरे एक साथी ने लालच में आके वहां सभी को मार दिया था। मैंने बचाने की कोशिश
कोशिश की पर नहीं बचा पाया। उसने मुझे भी गोली मारी पर मैं नहीं मरा। जब से हम मिले हैं तब से मैं तुम्हें बताना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। तभी उन्हें ऑथर के आने की आवाज सुनाई देती। लाइला निकलने का रास्ता ढूंढने जाती। ऑथर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उससे देवी एमिट की मूर्ति मांगता है पर मार्क उसे मूर्ति नहीं देता और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। फिर ऑथर मार्क को गोली मार देता। मार्क पानी में गिर जाता है और गहराई में चला जाता है। इसके बाद हमें मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता जहां इस सीरीज के सारे करैक्टर थे। फिर मार्क को भी वहां पर दिखाते। वो देखता कि लाइला भी वहीं पर है और वो शीशे में देख के स्टीवन बोलता और जब वो खड़ा उठता तो वो गिर जाता। उसके पैर व्हील चेयर से बंधे होते और उसके पास मून नाइट का टॉय भी होता है। इसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो डॉक्टर ऑथर हैरो होता है। हम सभी की तरह मार्क का दिमाग भी खराब हो रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। ऑथर मार्क से बोलता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है हकीकत और ख्याली दुनिया में फर्क करना। तुमने टूम बस्टर फिल्म बहुत बार देखी है जिसकी वजह से तुम उस मूवी के कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट को अपनी पहचान बना बैठे हो। ऑथर हैरो उसे यकीन दिला रहा होता कि जो भी उसने अब तक किया है वो सब उसका भ्रम था। मार्क इधर उधर देखता तो उसे बहुत से सामान दिखते जिसे उसे पुरानी यादें आती है जैसे पेंटिंग, पिरामिड, मूर्तियां और ऑथर की छड़ी। तभी मार्क को याद आता कि ऑथर ने उसे गोली मारी थी। वो उठ के वहां से भागने लगता है। वहां के लोग उसे रोकने की कोशिश करते पर वो उन्हें धक्का दे के वहां से भागता और एक रूम में छुप जाता है जहां पर एक ताबूत पड़ा होता जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। जब मार्क उसे खोलता तो उसमें से स्टीवन निकलता है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते और हैरान भी। मार्क स्टीवन से पूछता लास्ट टाइम जो भी हुआ था क्या तुम्हें वो याद है? तो स्टीवन बताता कि ऑथर हैरो ने हमें गोली मारी थी। तब मार्क को यकीन होता कि वो सब उसका भ्रम नहीं था। फिर दोनों आगे जाते तो उन्हें एक रूम में एक और ताबूत दिखता। शायद ये इनकी तीसरी शख्सियत का हो सकता है पर वो उसे नहीं खोलते। वो आगे चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते तो इनके सामने एक दरवाजा खुलता है जिसमें से इजिप्शियन देवी तैबरेट आके इन्हें प्यार से हाय बोलती है। पर स्टीवन और मार्क उसे देखकर डर से चीखते हैं और यहीं पर तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ये सब क्या चल रहा है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।